बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, IMF की एक और शर्त जो है वो हुकूमत ने मान ली है और ग्रेड 17 से लेकर 22 तक जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो वफाक से मुंसलिक हैं या सूबाई अफसरान हैं, उनके जो असासजात की तफसीलात हैं वो वेबसाइट पे डाली जाएंगी। ये IMF की शर्त थी कि जो जितने ब्यूरोक्रेट्स यानी 17 स्केल से लेकर 22वीं स्केल तक जितने सरकारी मुलाजिम हैं वो उनके असासे जो हैं वो लाजमी पब्लिक किए जाएं, क्योंकि छोटे छोटे अफसरान और उनके पास अरबों खरबों रुपए कहाँ से आए। ये बात तो हकीकत है कि माजी में अगर ये काम कर दिया जाता तो ये आज सूरत हाल ना होती। इस वक्त हुकूमत को मजबूरन IMF की ये शर्त माननी पड़ी और हुकूमत ने इस सिलसिले में बाकायदा तौर पे तैयारी कर ली है और बहुत जल्द जितने भी अफसरान हैं उनके असासजात कि जब वो भर्ती हुई है तो उनके पास क्या था, जब वो सरकारी जॉब में आए तो उनके असासे कितने थे और इस वक्त उनकी सूरत हाल क्या है। लेकिन ये बात भी याद रखें कि ये हुकूमती इक़दाम बज़ाहिर तो ठीक नज़र आ रहा है कि अच्छा है, लेकिन ये कोई इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो 17 स्केल से लेकर 22वीं स्केल तक बैठे हैं। इन्होंने अगर असासे बनाए हैं यानी बैंक बैलेंस बनाया है या जायदादें बनाई हैं या कारोबार किए हैं तो क्या ख्याल है कि वो अपने नाम से किए होंगे या अपने नाम से अकाउंट खोले होंगे या अपने नाम से जायदादें ली होंगी? हरगिज़ नहीं। ये जो है वो मुख्तलिफ नामों से लेते हैं, अपने नौकरों के नामों से लेते हैं, अपने फैमिली के मेंबर्स के नाम से लेते हैं, अपने दोस्त अहबाब के नाम पे बड़े बड़े कारोबार इनकी अंपायर खड़ी हैं, बाहर बैरून मुल्क भी और अंदरून मुल्क भी, और ये पब्लिक का पैसा लूटते हैं और फिर उसको इतने खूबसूरत तरीके से उसको सेव करते हैं यानी कानूनी तौर पे कि ये कानून के शिकंजे से बाहर होते हैं। बहरकैफ IMF के कहने पे अब ये एक इक़दाम कर लिया गया है। दूसरा, मनी बजट की भी तैयारियां हो रही हैं क्योंकि इस वक्त सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब है। जो हदफ दिया गया था FBR को वो पूरा नहीं हो सका और नए टैक्सेस की जो है वो भरमार आगे आ रही है और एक आवाम के ऊपर एक और बम गिराया जा रहा है टैक्सेस की सूरत में। 17 से 18% जो है वो टैक्स लगाया जा रहा है। ज़रूरी जो खादें हैं उस पर लगाया जा रहा है, किसान पहले मर रहे हैं और इसी तरीके से मुख्तलिफ और अशिया हैं, लग्जरी किस्म की जो है वो गाड़ियाँ हैं या मोबाइल हैं या और आलात हैं, उसके ऊपर भी जो है वो 17 से 18% जो है वो टैक्स लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अवाम पहले ही टैक्सेस की भरमार से जो है वो इस कदर तंग हैं कि ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, जराइम की रेशो बढ़ रही है और अवाम के अंदर बेचैनी पाई जाती है और अवाम को पता है कि इस वक्त जो 2 टाइम का चूल्हा जलाना वो मुश्किल हो चुका है। हुकूमत बड़े बड़े दावे तो कर रही है कि हमने जनाब अपना क्या नाम है, हमारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में जनाब नाम आ गया है कि जी हम करप्शन पे हमने काबू पा लिया है और बग़ैर किसी सिफारिश के करप्शन के काम हो रहा है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल इसके बरक्स हैं। कोई सूबा हो या वफाक हो, मुट्ठी गर्म किए बगैर आपका काम कहीं पे भी नहीं हो रहा है और ये बिल्कुल झूठ है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वो लोग जिन्होंने ये सर्वे किया है वो अगर आंखें खोल के पब्लिक में जाएं और एक क्लर्क लेवल का बंदा या एक पटवारी लेवल के बंदे के पास जाएं तो उनको समझ जाएगी कि काम अभी भी बगैर पैसों के कहीं पे भी नहीं हो रहा है। और ये पाकिस्तान की जिस दिन ये काम ख़त्म हो गया कि पाकिस्तान में बगैर पैसों के मेरिट पे काम होगा, उस दिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हालात भी बदल जाएंगे, अवाम के हालात भी बदल जाएंगे। हुकूमत एक तरफ कह रही है जी कि हमारे हालात मुआशी जो है वो बेहतर हो चुके हैं, दूसरी जानिब मिनी बजट और नए टैक्सेस की भरमार के लिए भी जो है वो पूरा एक शिकंजा तैयार कर लिया गया है। अगर हालात बेहतर हैं मुआशी तौर पे तो फिर ये टैक्स क्यों लगाए जा रहे हैं? अगर हालात बेहतर हैं मुआशी तौर पे तो फिर ये इंडस्ट्रीज़ क्यों बंद हो रही हैं? अगर हालात मुआशी तौर पे बेहतर हैं तो बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हालात बेहतर हैं तो मकामी सरमायाकार पाकिस्तान से क्यों भाग रहे हैं? ये सवाल हैं
जिनके जवाब हुकूमत को देना है, और हुकूमत देने से बिल्कुल इसलिए घबरा रही है क्योंकि ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और हुकूमत जो कुछ कर रही है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स है। उनके जितने दावे हैं तरक्की के, वो बज़ाहिर सड़क तो नज़र आ रही है, मेट्रो भी नज़र आ रही है, लेकिन लोगों के जो माशी सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है। लोगों के इस वक्त जो है वो 2 टाइम की रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है। लिहाजा हुकूमत वक्त अब भी वक्त है कि अपने अखराजात को कम करें और ये जो शाहाना तर्ज ज़िंदगी है इसको ख़त्म करें। जो वज़ीरों मुशीरों की फ़ौज है उसको आधा करें, और जो लग्जरी किस्म की गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, घर इस्तेमाल होते हैं, उनको ख़त्म करें। और वन जो है वो डिश सिस्टम जो लोगों को ये तरगीब दे रहे हैं कि आप शादियों पे वन डिश सिस्टम चलाएं, वो वन डिश सिस्टम सरकारी इदारों के अंदर भी होना चाहिए। जो एक एक खाने का बिल जो है वो लाखों लाख रुपए बनता है, पार्टियाँ की जाती हैं, दावतें उड़ाई जाती हैं, ये सब ख़त्म करें। बैरूनी मुल्क के दौरे ख़त्म करें, और जो जिसने भी इस मुल्क को लूटा है उनके गिर्द जो है वो शिकंजा तैयार करें। जब तक आप जो है वो लुटेरों को, जब तक करप्ट माफिया से आप रिकवरी नहीं करेंगे, जब तक मकामी जो यहाँ पे सरमायाकार हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेंगे, और जब तक आप यहाँ लोगों की ज़िंदगी के अंदर वाकई खुशहाली नहीं लाएंगे, यानी जो अशिया खुर्दोनोश हैं, जो लोगों का जो है वो यूटिलिटी बिल्स हैं, जब तक वो 50% आप रिड्यूस नहीं करेंगे, इस मुल्क के अंदर गरीब का जीना बहुत मुश्किल है। और ये नून लीग के लिए भी आने वाले वक्तों में इंतहाई मुश्किल होगा, और पीपल्स पार्टी के लिए जो इस वक्त हुकूमत के मज़े लूट रहे हैं, क्योंकि पब्लिक में जाएँ तो इनको समझ आ जाएगी कि पब्लिक कितनी तपी हुई है इस हुकूमत पे, और महंगाई के हाथों पब्लिक किस कदर तंग है। और लोग तो अब जो है वो अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, या ये हुक्मरान हमसे ले ले या हमें इस दुनिया से उठा ले। तो लिहाजा हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक सर्वे कराए, और जो इस वक्त लोगों को मुआशी प्रॉब्लम है उसका कोई लाएअमल जो है वो ठोस तैयार करे, तब जाके आवाम को तकलीफ़ दिए बगैर आप हुकूमत में कर रहे हैं नहीं कर सकते, क्योंकि आवाम को रिलीफ चाहिए। आप तकलीफ़ दे रहे हैं और नए टैक्सेस ला रहे हैं, वो टैक्सेस लोग आवाम की जेबों से निकलेंगे, और आवाम अभी बहुत बदहाल है। आवाम के पास यकीन जाने कि इस वक्त जो आप एक गैर जानिबदार तरीके से सर्वे कराएं तो लोग बहुत तंग हैं। लोगों का चूल्हा जो है वो नहीं जल पा रहा है, लोग जो है वो भारी भरकम बिल गर्मियों में बिजली के देते हैं, सर्दियों में जो है अभी गैस के आ रहे हैं, तो लोग चकरा चुके हैं और लोग तंग हैं। लिहाजा लोगों को रिलीफ देना है तो ये किसी किस्म के टैक्सेस से जो है वो आप दूर रहें, और जो अपने अखराजात हैं वो कम करके IMF की शराइत को पूरा करें। बहुत शुक्रिया।